ये प्रेस आज कॉन्फ्रेंस बुलाने का इसका मेन मुद्दा है कि यहाँ राजेंद्र नगर में स्थित हैंडलूम बिहार स्टेट हैंडलूम फेडरेशन के पास 1.5 एकड़ ज़मीन है और इस 1.5 एकड़ में 1960 में हमारे बाबा लोगों ने, ख़ास के अब्दुल कय्यूम अंसारी मरहूम ने और उनकी बोर्ड ने सरकार से 1.5 एकड़ ज़मीन इसलिए ली थी ताकि यहाँ पर एक हैंडलूम मॉल निर्माण हो सके और साथ साथ यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग भी बन सके, ताकि यहीं से हम लोग अपने पूरे बिहार और झारखंड के बुनकरों के लिए कार्य कर सके। 1987 में 85 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी ने इस बिल्डिंग का, कमर्शियल बिल्डिंग का जो आगे है उसका इनॉग्रेशन किया था, इफ्तिताह किया था, और 1987 में जब बिल्डिंग बन गई तो तत्कालीन स्वर्गीय मुख्यमंत्री बिंदुश्री दुबे जी ने इसका उद्घाटन किया था, उस कमर्शियल बिल्डिंग का। उससे पहले 85 में उद्योग विभाग के हैंडलूम डायरेक्टर ने और यहाँ के ऑफिस के एमडी के साथ एक एमओ साइन किया था, जिसमें बताया गया था कि उस बिल्डिंग बनाने का मकसद क्या है। तो उस बिल्डिंग में बनाने का मकसद ये है कि उस बिल्डिंग को कमर्शियल बनाया जाए ताकि इसमें हैंडलूम का भी ऑफिस हो और व्यवसायिक संगठन को भी दिया जाए, ताकि इसके आमदनी से ये जो ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, इसमें कार्य सुचारू रूप से चले। 2010 में बीच में एक गणपति उत्सव हॉल है, उस 20,000 स्क्वायर फीट में एक मॉल, ये अपना मैरिज हॉल बनाया। तब तत्कालीन प्रबंध निदेशक ने उसका एग्रीमेंट किया था और उसके बाद 2012 में फिर पुनः उस समय प्रशासक प्रबंध निदेशक ने इसका किया। 2013 में ये बात संज्ञान में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव को आई तो उन्होंने, आपको मैंने दिया है, उन्होंने एक मीटिंग करवाया और प्रोसीडिंग लिया कि उसमें जो भी एग्रीमेंट है तत्काल एकदम उसको रद्द किया जाए और वहाँ से बुनकरों को मॉल बनाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद हम लोगों ने उनको 2014 में जब हम आए, फरवरी में हमने उनको एक लेटर दिया कि उद्योग विभाग के प्रधान सचिव के निर्णय, सरकार के निर्णय के आलोक में ये आप अपना मैरिज हॉल है इसको खाली करके आप हम लोगों संघ को वापस कीजिए ताकि इसमें हैंडलूम मॉल बनाने का रास्ता साफ हो सके। वो लेटर ले जाके उन्होंने हाईकोर्ट में हमारे लेटर को चैलेंज किया। हाईकोर्ट ने 2017 में जस्टिस अमानुल्लाह साहब के बेंच में आया और 17 में उनके लेटर को क्वेश कर दिया कि ये मतलब उनका एक्सेप्ट को नहीं माना, उनके प्ली को नहीं माना और कहा कि जो एग्रीमेंट हुआ था, जो प्रबंध निदेशक, वो भी गलत किया गया था। उसके बाद से हम लोगों ने उनसे किराया लेना बंद कर दिया है और प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग 2017 ही में इविक्शन में गए, इविक्शन सूट में गए और 2019 में फिर पुनः गए और अभी केस चल रहा है, बहुत तक हियरिंग हो चुकी है। और जब ये लोग को पता चल गया कि अब हम लोग केस हारने वाले हैं तो इन लोगों ने क्या किया, एक षड्यंत्र करके इस ऑफिस को और हमारे कार्यकलाप को, हमारे ऑफिस के कार्यकलाप को इन लोगों ने मतलब कि झूठा करार दिया और कहा कि ये लोग करोड़ों करोड़ का गबन कर रहे हैं, जबकि हमारा बैलेंस शीट भी करोड़ों का नहीं होता। उसके बाद ये लोग, हम लोगों ने जो अभी 2020 में हमारा बैंक जो लिया था 85-87 से, जो पंजाब नेशनल बैंक लिया था, दूसरा, तीसरा, चौथा तल्ला, 1987 से, याद रखिए 1987 से लेकर 2020 तक पंजाब नेशनल बैंक का यहाँ ट्रेनिंग सेंटर था। हम लोगों को कुछ आमदनी आ जाती थी, वही बैंक था जो कुछ पैसा हम लोग को 2 लाख 2.5 लाख रुपया देता था, जिससे आधा हम लोग का खर्चा होता था। लेकिन 2020 में वो खाली कर गया तो हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई और हम लोग को वेतन भी यहाँ के कर्मचारियों को देने के लिए बहुत मुश्किल होने लगा। तब हमारे बोर्ड ने निर्णय लिया कि एडवर्टीजमेंट करा के मदरसा बोर्ड में या जहाँ जहाँ कार्यालय थे वहाँ हम लोग ने संपर्क किया कि आप यहाँ पर अपना कार्यालय खोलिए ताकि हमको किराया से अपना ऑफिस जनरेट हो सके, लेकिन नहीं हो पाया। इसी बीच में एक मतलब सुरजीत सिंह इवेंट वाले, उनसे हमारी बात हुई, हमारी बोर्ड की बात हुई, उन्होंने इंटरेस्ट दिखलाया कि दूसरा, तीसरा, चौथा तल्ला को लेने के लिए तैयार हुए। वो सहमति हो गई और बाय रजिस्टर्ड हम लोगों ने उनको, क्योंकि हमारे जो एमओ है उसमें साइन है कि व्यवसायिक संगठन को इसमें दिया जाए ताकि उसके आमदनी से ये ऑफिस चल सके। और जो गणपति उत्सव हॉल है और उसमें एक अभिजीत केशव जो है वो वहाँ गैस का एजेंसी चला रहे हैं, वो लोग भी हमारे ज़मीन को कब्जा किए हुए, वो भी हमको 90 से आसपास से वो लिए हुए, 90 या 95 भी लिए हुए काफ़ी दिनों से। और हम लोगों ने कहा कि या तो आप नया जो एसडीओ का एग्रीमेंट रेट आया उससे दीजिए रेट, अन्यथा आप
मतलब जगह खाली की और आप मेरे जगह को भी इंक्रोच किए हुए हैं, जिसका आज तक रेंट नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा मतलब कि एक गुमटी बना के उसको अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ अभिजीत के साथ। ये दोनों को जब हम लोग लेटर दिए तब इन लोगों ने हर जगह पे, एक अमरनाथ श्रीवास्तव है जो अपने सो कॉल्ड अपने को भाजपा का लेटर पैड पर हर जगह हर विभाग में ये दिया कि यहाँ पर करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है, बुनकरों को ये किया जा रहा। हमारा उनका आरोप यही तो है कि कहते हैं नहीं, कहावत है ना कि जब चोर चोरी करके भागता है सुबह में तो चोर चोर करके चिल्ला के भागता है ताकि लोग उसको चोर नहीं समझे। हमारा कब्जा तो वो हमारा ऑफिस का क्यों कब्जा होगा, ये तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारी बोर्ड की प्रॉपर्टी है। मतलब ये हम लोग तो उसको निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जब उन लोग देख रहे हैं कि ये चेयरमैन नहीं मान रहा है, ये बोर्ड इसकी नहीं मान रही है, तो किसी भी तरह का लिखित अनियमितता है कि हमारी ऑडिट होती है, जो भारत सरकार में भी जाता है, बिहार सरकार में भी जाता है, एक कॉपी ऑडिट रिपोर्ट हर साल। हमारा कोई भी खर्च होगा वो बोर्ड के बगैर अप्रूवल के नहीं हो सकता। और हर बोर्ड की सूचना जो भी हम लोग करते हैं वो सरकार में, खास के भारत सरकार कॉर्पोरेशन मंत्रालय को एक कॉपी भेजी जाती है। हमारा ये मांग है कि ये दोनों लोग, और जो भी भवन में आज इंक्रोच है, वहाँ चाय की दुकानें चल रही इंक्रोच से पीछे, मतलब कि काफ़ी लोगों ने मतलब कि अपना कर इंक्रोच। हमारे पास साधन सीमित है, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं कि हम किसी को बलपूर्वक खाली करा सकें। सबसे पॉइंट की बात यह, जब तक से सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन इसमें सहयोग नहीं करेगी तब तक ये खाली नहीं हो सकता। इन लोगों का मनोबल इसलिए उठा हुआ है कि सरकार या ये लोग जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन, आज तक इन लोगों ने सही से खाली कराने का प्रयास नहीं किया। हमारा एक और आखिरी बात आपको बताते चलूँ कि जब हमारे के पाठक जब प्रधान सचिव उद्योग हुए तो उन्होंने 2019 में एकदम कहा कि यहाँ पर जो कब्ज़ा है उसको हम लोग हटाएंगे, और एक डीपीआर जो मैंने अभी आपको दिया है उन्हीं के ज़रिए 2019 में हुआ कि हम हैंडलूम मॉल उस जगह को खाली करा के, और हमारी बोर्ड की भी मंशा है, हमारी सरकार की भी मंशा ये होगी कि यहाँ पर खाली करा के एक बहुत बड़ा मार्केट बुनकरों को दिया जाए। बहुत बड़ा मार्केट जिसमें सिर्फ जिस तरह खादी मॉल चल रहा उसी तरह बुनकरों का पूरा शॉप 2, 3, 4 मंजिला है। वो देश के भी अन्य बुनकर क्षेत्र को भी और बिहार के भी लोगों को एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म दिया जाए ताकि इससे उनकी अपनी पहचान हो सके। लेकिन ये चूँकि गणपति उत्सव हॉल के मालिक श्री कमल प्रसाद के द्वारा एक हठधर्मी करके इसको मतलब कि इसको बलपूर्वक के कब्जा किए हुए हैं, और उसके बाद इसी संस्था को जिस पर वो कब्जा किया इसी को वो झूठा और ये मतलब कि उसको फ्रॉड कह रहे हैं। मेरी ही ज़मीन है और मेरे ही हामी को चोर कह रहे हैं।